एक छोटे से गांव में हरे भरे खेतों के बीच राजा नाम का एक हाथी और टॉमी नाम का एक कुत्ता रहते थे। राजा अपनी ऊंची कदकाठी और समझदार आंखों वाला एक नरम दिल का दानव था। टॉमी छोटा और फुर्तीला, अपने चंचल स्वभाव और वफादारी के लिए जाना जाता था। उनके आकार और रूप रंग में अंतर के बावजूद उनके बीच एक अनोखी दोस्ती पनपी। हर सुबह टॉमी गांव के कुएं के पास राजा का बेसब्री से इंतजार करता। राजा अपनी सूंड से टॉमी को अपने माथे पर बिठा लेता और वे अपने रोज के रोमांच पर निकल पड़ते। वे खेतों में घूमते। टॉमी राजा की पीठ पर ऊंचा बैठा चिड़ियों पर खेल खेल में भौंकता। उनकी दोस्ती गांव वालों के लिए मनोरंजन और आश्चर्य का स्रोत थी। उन्होंने ऐसी अनोखी जोड़ी कभी नहीं देखी थी, इतनी अलग फिर भी इतनी करीब। उन्हें क्या पता था कि यह बंधन जल्द ही प्रकृति की शक्तियों द्वारा परखा जाएगा। एक दोपहर आसमान खतरनाक रूप से धूसर हो गया। गहरे भारी बादल ऊपर जमा हो गए, जिससे गांव पर एक भयानक सन्नाटा छा गया। पेड़ों के बीच हवा गरज उठी, अपने साथ बारिश की खुशबू और एक आने वाले कयामत का एहसास लेकर। गांव वाले आने वाले तूफान से बचने के लिए घर के अंदर भाग गए। टॉमी ने खतरे को भांपते हुए राजा की ओर भौंकते हुए दौड़ा। राजा ने भी हवा में बदलाव महसूस किया। उसने जोर से चिंघाड़ा, एक ऐसी आवाज जो अब सुनसान गांव में गूंज उठी। जैसे ही बारिश की पहली बूंदें गिरने लगीं, राजा और टॉमी एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक साथ बैठ गए, एक दूसरे की मौजूदगी में आराम तलाशते हुए। तूफान ने अपना कहर बरपाया, गांव पर अपना गुस्सा उतारा। गरजती बिजली चमकी, आसमान को एक अंधेरी सफेद रोशनी में जगमगा दिया। हवा एक चुड़ैल की तरह गरज उठी, पेड़ों को चीरती हुई और मलबे को हवा में उड़ा दिया। कभी शांत रहने वाला गांव अब प्रकृति के प्रकोप की दया पर था। तूफान आखिरकार थम गया, अपने पीछे तबाही का निशान छोड़ गया। पेड़ उखड़ गए, घर क्षतिग्रस्त हो गए और गांव सन्नाटे में डूब गया। जैसे ही ग्रामीण अपने घरों से बाहर निकले, उन्होंने चिंता के साथ देखा कि राजा कहीं नहीं दिख रहा था। टॉमी हालांकि छोटा और डरा हुआ था, जानता था कि उसे अपने दोस्त को ढूंढना है। उसने मलबे के बीच राजा की गंध का पीछा करते हुए जमीन को सूंघा। वह जोर जोर से भौंका, एक प्रतिक्रिया की उम्मीद में। उसका छोटा शरीर डर और थकावट से कांप रहा था। अंत में उसने राजा को एक गिरे हुए पेड़ के नीचे फंसा हुआ पाया। उसका विशाल शरीर उसके भार से दब गया। राजा कमजोर रूप से चिंघाड़ा, उसकी आंखें दर्द और डर से भरी हुई थी। टॉमी भौंकता और कराहता रहा, भारी शाखाओं को हिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह बहुत छोटा था, वह जानता था कि उसे मदद लेनी है। जल्दी से सोचते हुए टॉमी पूरे रास्ते भौंकते हुए गांव की ओर भागा। वह गांव के कुएं पर पहुंचा, जहां ग्रामीण इकट्ठे हुए थे, और उन पर कूद पड़ा, पागलों की तरह भौंकने लगा और फिर गिरे हुए पेड़ की ओर वापस दौड़ने लगा। टॉमी के भौंकने में तात्कालिकता को समझते हुए ग्रामीणों ने उसका पीछा किया। राजा को फंसा हुआ देखकर वे तुरंत हरकत में आ गए। अपने संयुक्त प्रयास से उन्होंने शाखाओं को हटा दिया और राजा को उसकी दुर्दशा से मुक्त कर दिया। राजा कमजोर और घायल अपने दोस्त टॉमी को कृतज्ञता से देखता था। टॉमी ने राजा की सूंड चाटी, अपने दोस्त को सुरक्षित देखकर बहुत खुश हुआ। टॉमी की बहादुरी की खबर पूरे गांव में फैल गई। वह साहस और वफादारी का प्रतीक बन गया, जिससे साबित हुआ कि सच्ची दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती। राजा टॉमी के साथ पूरी तरह से ठीक हो गया। उनका बंधन तूफान द्वारा परखा गया, केवल मजबूत हुआ था। उस दिन ग्रामीणों ने एक बहुमूल्य सबक सीखा। सच्ची दोस्ती आकार या ताकत के बारे में नहीं है, बल्कि आपके दिल के आकार और आपकी वफादारी की ताकत के बारे में है।